केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 अप्रैल को दाखिल करेंगे अपना नामांकन। गांधीनगर लोकसभा से कलेक्टर कार्यालय गांधीनगर में करेंगे नामांकन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के कोकराझार, उदलगुरी, खलपाथार में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सागर, भिंड और पन्ना दौरा। सुबह भोपाल के भवानी चौक पर बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की नामांकन रैली में होंगे शामिल। शाम को पन्ना जिले के पवई में रोड शो में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बिलासपुर दौरा। बिलासपुर से लोकसभा प्रत्याशी तोहन साहू के नामांकन रैली में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम अरुण साव के ताबड़तोड़ दौरे, आज करेंगे 3 जिलों का दौरा। बिलासपुर और कोरबा में नामांकन रैली में होंगे शामिल। महासमुंद में जनसभा को करेंगे संबोधित। देवेंद्र यादव आज करेंगे अपना नामांकन दाखिल। बिलासपुर की सीट से है कांग्रेस उम्मीदवार। नामांकन रैली निकालकर करेंगे शक्ति प्रदर्शन। रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज होंगे शामिल। कांग्रेस का दिखेगा शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय शुक्रवार को भरेंगे नामांकन। भव्य रैली निकालकर पहुंचेंगे कलेक्टर ऑफिस। रैली में पीसीसी चीफ दीपक बैस समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। भिंड में कांग्रेस छोड़ बीएसपी में शामिल हुए देवाशीष जरारिया। बीएसपी ने भिंड से बनाया प्रत्याशी। इस्तीफे में कांग्रेस नेताओं पर लगाए थे राजनीतिक हत्या के आरोप। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचेगी एनसीबी टीम। सुरक्षा की बारीकी से करेगी जांच के बाद कलेक्टर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समेत 102 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर शराबा हुआ खत्म। एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर कल होगा मतदान। आज भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा नामांकन करेंगे दाखिल। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के दिग्गज नेता होंगे शामिल। इससे पहले बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद हथियारों को मिला बड़ा जखीरा। AK-47 और इंसास राइफल बरामद। सियासत भी तेज। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ पर पॉलिटिक्स फुल ऑन। भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा। मुठभेड़ को लेकर बीजेपी पर खड़े किए सवाल। नक्सली मुठभेड़ को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज। सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल से मांगे सबूत। मुठभेड़ पर भूपेश बघेल ने उठाए थे सवाल। कांकेर में नक्सली मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें आई सामने। मरने वाले 29 में से 15 महिला नक्सली। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए। जिला अस्पताल में एक एक कर हो रहा पोस्टमार्टम। गृह मंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉल पर जवानों से की बात। जवानों ने गृह मंत्री को बताया कि कैसे जवानों ने रणनीति बनाकर नक्सलियों को घेरा। जवानों ने बताया कि नक्सलियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने सुकमा में हुई नक्सली मुठभेड़ की दी जानकारी। कहा कि मौके पर 50 नक्सली थे मौजूद। सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। कहा कि मौके पर AK-47, इंसास राइफल समेत कई खतरनाक हथियार हुए बरामद। छिंदवाड़ा से अमित शाह ने दिया राम संदेश। पुलिस लाइन मंदिर में किए भगवान राम के दर्शन। दिल्ली के लिए हुए रवाना। छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने पार्टी के छिंदवाड़ा समेत MP फतेह को लेकर बनाई रणनीति। प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर दिया संदेश। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी 29 सीटों को जीतने का किया दावा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब की बार छिंदवाड़ा में भी फतेह करेगी हासिल। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा इस बार पश्चिमी यूपी में बीजेपी का सफाया होने जा रहा। बीजेपी हमेशा किसानों के साथ छल करती आई। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा का पन्ना दौरा। सुबह पन्ना के कठहरा में करेंगे जनसंपर्क। चंदला मंडल पहुंचकर आम सभा को करेंगे संबोधित। असम के नलबाड़ी में पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार। पीएम ने कहा पूरा देश कह रहा 4 जून को 400 पार। पीएम बोले असम को कांग्रेस ने पंजे में जकड़ा था। विपक्ष ने नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद को खाद पानी दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ 150 सीट पर सिमट जाएगी बीजेपी। कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम पर साधा निशाना। कहा जहां भी अडानी को पैसा और जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी उन्हें वो जमीन दिलवा सकते हैं।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताया डिक्टेटर। जनता से बोले महंगाई कम हुई हो और बेटे को रोजगार दिया तो मोदी को करें वोट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने मतदाताओं से की अपील। कलेक्टर का संदेश 19 तारीख को वोट डालने अवश्य जाएं। छिंदवाड़ा जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाने में करें सहयोग। कांग्रेस प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान। कहा जनता मोदी सरकार के खिलाफ करेगी मतदान और कांग्रेस को बनाएगी विजयी। थम गया पहले चरण का चुनावी प्रचार। एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे राम मंदिर। भगवान रामलला के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के कटरा में रामनवमी पर माता वैष्णो देवी मंदिर में प्रार्थना के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। मंदिर में विधि विधान से किया गया पूजा पाठ। हरियाणा के पंचकुला में रामनवमी के मौके पर भक्तों ने माता मनसा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में रामनवमी के मौके पर कोदंड रामस्वामी मंदिर में विशेष पूजा की गई। मुंबई के जुहू में रामनवमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा। ओडिशा के रामनवमी के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी तट पर 20 फीट लंबी रामलला की मूर्ति बनाई। कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। पूर्व महापौर सुनील सूद थामेंगे बीजेपी का दामन। औपचारिक रूप में बीजेपी करेंगे ज्वाइन। बिलासपुर में फूड पॉइजनिंग से 6 साल की बच्ची की मौत। बारात में खाना खाने के बाद बिगड़ी हालत। अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। इंदौर में सुपर कॉरिडोर में पलटी ट्रॉली। महिलाओं बच्चों समेत 15 घायल। ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। हादसे के बाद लगा जाम। बलरामपुर में खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 18,000 कुंटल धान हो रहा बर्बाद। बारिश की वजह से अंकुरित हुई धान। चूहों ने भी भारी मात्रा में धान को पहुंचाया नुकसान। पन्ना में रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हुए शामिल। बोले मैं सौभाग्यशाली, मुझे शोभा यात्रा में शामिल होने का मिला मौका। दुर्ग में रामनवमी के मौके पर विधानसभा स्पीकर रमन सिंह और डिप्टी सीएम अरुण साव हुए शामिल। भिंड के लहार में रामनवमी के मौके पर 1 लाख दीपों से जगमग हुआ श्रीरावतपुरा देवस्थान। उज्जैन में प्रेस क्लब के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए मुख्यमंत्री शामिल। रायसेन में रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भगवा झंडे लेकर युवक युवतियों शामिल लोगों ने किया चल समारोह का स्वागत। धार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख से ज्यादा की अवैध शराब जब्त। आरोपी फरार। दर्ज किया केस। भोजपुरी फिल्म के फेमस स्टार खेसारी लाल की अपकमिंग फिल्म रंग दे बसंती को लेकर बड़ा अपडेट। 7 जून को होगी मूवी रिलीज। सेंसर बोर्ड से काट छाट के बाद सिनेमा घर में आने को तैयार। हॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्टर हेनरी कैविल जल्द बनने वाले हैं पिता। गर्लफ्रेंड नताली की प्रेगनेंसी की खबर आई सामने। दोनों बेबी का वेलकम करने के लिए खुशी की हॉरर फिल्म में नजर आएंगे आयुष्मान खुराना। अनीस बज़मी होंगे फिल्म के डायरेक्टर। एक्टर ने कहा कुछ होगा तो जरूर बताऊंगा। बॉलीवुड खिलाड़ी साउथ इंडस्ट्री में दिखाने वाले हैं अपना जलवा। एक्टर विष्णु मांचू की फिल्म कनप्पा के जरिए तमिल सिनेमा में करेंगे एंट्री। ब्यूटी विद ब्रेन्स कही जाने वाली प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर एंजॉय कर रही हैं अच्छी फैन फॉलोइंग। हाल ही में प्रियंका ने फैंस को सेट पर शूटिंग के दौरान लगी चोट की फोटो खींची है। रवीना टंडन ने खोला इंडस्ट्री का राज। रवीना टंडन ने कहा कि 90 के दशक में हालत ऐसी थी कि अभिनेत्रियों को अपने ही करियर की रणनीति बनाने का मौका नहीं मिलता था। अभिनेत्रियों को अपना काम चुनने की आजादी बहुत कम थी। इन दिनों फिल्म अमर सिंह चमकीला में दिए अपने संगीत की वजह से चर्चा में बने हुए हैं AR रहमान। हाल ही में उन्होंने अमेरिकन गायिका टेलर स्विफ्ट के साथ काम करने को लेकर भी दिखाई थी दिलचस्पी।
अरबाज खान के बेटे अरहान खान इन दिनों अपने पॉडकास्ट दम बिरयानी की वजह से लगातार सुर्खियों में। एपिसोड में अपनी मां के साथ मसालेदार बातचीत करते दिखने वाले हैं। हाल ही में नए एपिसोड का प्रोमो किया गया है रिलीज। टीकमगढ़ जिले में एक दिन पहले हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। सुशील यादव की हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक के मामा के लड़के ब्रिजेंद्र यादव और मृतक की पत्नी को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने सुशील यादव की थी हत्या। सुकमा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान दलों को भेजने का सिलसिला गुरुवार सुबह से शुरू। राज्य के अंदरूनी इलाकों में हेलीकॉप्टर से भेजे जा रहे। सारंगढ़ में एक बार फिर पटवारी का किसान से पैसे लेते वीडियो वायरल। बटांकन के नाम पर किसान से पटवारी ले रहा था पैसे। तहसील कार्यालय के अंदर का बताया जा रहा है वीडियो। नवरात्र के अंतिम दिन मरवाही के बरौर गांव में सिद्ध शक्ति पीठ नटेश्वरी देवी की पूजा करने उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने किए देवी मां के दर्शन। दीपिका पादुकोण बहुत जल्द बनने वाली है मां। दीपिका ने अपने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर फैंस को बताया कि इन दिनों कढ़ाई की कला सीख रही है। बिग बॉस 16 विनर और रैपर MC स्टेन अपनी क्रश कृति सेनन से मिले। मुलाकात की फोटोज अपने सोशल मीडिया पर की शेयर। जीनत अमान ने शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने की दी सलाह, जिस पर अभिनेत्री मुमताज ने उनकी कड़ी आलोचना की। अब इस मुद्दे पर सायरा बानो की भी टिप्पणी आई सामने। तमिल निर्देशक शंकर की बेटी ऐश्वर्या शंकर की शादी में पहुंचे रणवीर सिंह का वीडियो वायरल। एक वायरल क्लिप में रणवीर सिंह और एटली दोनों थिरकते हुए दिखाई दिए। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी पहली बार करेंगे स्क्रीन शेयर। हाल ही में इस फिल्म की रिलीज डेट का किया गया ऐलान। इसके साथ ही फिल्म का पोस्टर भी हुआ रिलीज। बता दें, ये फिल्म 11 अक्टूबर 2024 को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग मामले में सलमान खान का बयान दर्ज करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया आरोप। डॉन सरफराज के मर्डर केस में भारत का बताया हाथ। पाकिस्तान ने बयान में कहा, पहले भी ऐसी हुई हत्याओं में भारत था शामिल। फिलहाल भारत की ओर से नहीं आई कोई भी प्रतिक्रिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ उठी जांच की मांग। अरबपति दोस्त के घर पर ठहरने का लगा आरोप। मूवमेंट फॉर क्वालिटी गवर्नमेंट नाम की संस्था ने दर्ज कराया केस। इजराइल में पब्लिक सर्वेंट का ऐसी गतिविधि करना गैर कानूनी। दुबई में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने बुधवार सुबह तेज बारिश होने की जताई आशंका। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल में भरा पानी। कई विमानें हुई हैं। पाकिस्तान में 293.94 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। ईरान इजराइल टकराव की वजह से 16 दिन में 13 रुपए बढ़ी कीमत। थाईलैंड में मनाया गया सोंगक्रन वाटर फेस्टिवल। लोगों ने प्लास्टिक की बंदूक और पानी भरी बाल्टियों से की वाटर फाइट। सिडनी में फिर हुई चाकूबाजी की घटना। अज्ञात युवक ने चर्च के पादरी पर चाकू से किया हमला। लोगों में मची भगदड़। घटना का लाइव वीडियो स्ट्रीम में हुआ रिकॉर्ड। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की शुरू। अफगानिस्तान में बारिश ने मचाई तबाही। कई इलाके बाढ़ से हुए प्रभावित। अब तक 33 लोगों की मौत और 600 घर हुए तबाह। तालिबान सरकार ने आने वाले दिनों के लिए भारी बारिश की दी चेतावनी। कनाडा में एक बार फिर भारतीय छात्र की मौत। परिजनों ने भारत सरकार से शव भेजने की लगाई गुहार। जांच में पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई भी सुराग। छानबीन कर आरोपियों की तलाश में जुटी। लॉरेंस वोंग बनेंगे सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। 15 मई को लेंगे शपथ। सिंगापुर की तरफ से सोशल मीडिया पर की गई थी घोषणा। रुपए के मूल्य में फिर आई गिरावट। अपने रिकॉर्ड के ऑल टाइम में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की आई गिरावट। अब 83.53 रुपए प्रति डॉलर की हुई कीमत। टेस्ला में 10% एम्प्लॉयज की होगी छटनी। कंपनी ग्लोबल वर्कफोर्स में से 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को कर सकती है फायर। शेयर बाजार में उछला आदित्य बिरला ग्रुप का शेयर। इंटांड्रे में स्टॉक प्राइस 52 वीक हाई पर पहुंचा। ज्वेलरी रिटेल कारोबार में उतरेगी कंपनी। 5,000 करोड़ का करेगी निवेश। श्रीलंका और यूएई को प्याज एक्सपोर्ट करेगा भारत। 10,000 मीट्रिक टन निर्यात की दी गई मंजूरी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। आईपीएल के 32वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को हराया। टीम गुजरात 89 रन बनाकर हुई ऑल आउट। दिल्ली कैपिटल्स ने टीम गुजरात को 6 विकेट पर दी शिकस्त। आज मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोनों के बीच कांटे की टक्कर। दोनों टीमें करेंगी टॉप 5 के लिए एक दूसरे को चेज।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खतरनाक बल्लेबाज मैक्सवेल ने खुद को टीम से किया बाहर। खुद को आराम देने के चलते लिया फैसला। इसके साथ दूसरे खिलाड़ी को जगह देने पर दिया जोर। पिछले मैच में आरसीबी ने प्लेइंग 11 में किए थे कुछ बदलाव, जिसमें मैक्सवेल नहीं था शामिल। बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए इंडियन खिलाड़ियों की आई नई लिस्ट। 4 खिलाड़ियों को किया गया बाहर। हरमनप्रीत कौर रहेगी कप्तान। 28 अप्रैल से शुरू होगी बांग्लादेश की सीरीज। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को दिए सख्त आदेश। कमेंट्री के दौरान मैदान से कोई भी फोटो या वीडियो को अपलोड करने पर लगाया प्रतिबंध। पॉडकास्ट राइट्स होल्डर्स को नुकसान के चलते लिया फैसला। पेरिस ओलंपिक 2024 की मशाल 16 अप्रैल को ग्रीस के ओलंपिया में जलाई गई। इस मशाल को सूर्य की किरणों से जलाया जाता है। अब इस मशाल को पूरे विश्व में घुमाया जाएगा। आखिर में पेरिस जाकर रुकेगी। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच होना है। नक्सली हमले के बाद सियासत शुरू हो गई है। सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या सच में हमारे जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का जो बयान सामने आया, उसने न केवल इस नक्सली ऑपरेशन को राजनीतिक बना दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि सियासत में आप किसी भी बड़े सुरक्षा मुद्दे पर बिना सोचे समझे सवाल उठा सकते हैं और किसी बड़े ऑपरेशन की सफलता को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। शौर्य का हिसाब चाहिए। ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें फर्जी इनकाउंटर और फर्जी केस बनाए हैं। कई सबूतें मिल जाएंगी। जवानों को लगी गोली इनको फर्जी लगती है। जवानों पर राजनीति बंद करो। जवानों के अपमान को नहीं सहा जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों को नक्सल ऑपरेशन भी झूठा लगता है। सरकार को इसमें जांच करना चाहिए कि पूरे नक्सली हैं। मंगलवार को नक्सलियों का खात्मा कर रहे थे हमारे जवान। पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। मगर विपक्षियों को चुनावों में सिर्फ राजनीति चमकानी थी। ऐसी राजनीति जिसमें न केवल बीजेपी सरकार पर सवाल थे, बल्कि सुरक्षा बलों की घंटों की मेहनत को भी फर्जी बोला गया। इनके शासनकाल में नक्सली घटना हुई और उन्होंने नक्सलियों को पकड़ा या दबोचा, उससे भरमार बंदूक ही ये लोग जब्ती बनाते थे। हमारे शासनकाल में एक भी भरमार बंदूक की जब्ती नहीं हुई। मसला देश की आंतरिक सुरक्षा का था, इसलिए सरकार ने तुरंत ही भूपेश बघेल को जवाब दे दिया। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पहले यहीं बिलासपुर में कहा था झीरम के संदर्भ में, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने कहा कि झीरम के सबूत तो मेरे जेब में रखे हैं, तो आज तक जेब ही में रखे हैं, वो निकालते क्यों नहीं? भूपेश बघेल मगर मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पुराने नक्सली ऑपरेशनों को भी फर्जी बताना शुरू कर दिया है। पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं विजय शर्मा कि पिछले 4 महीनों में आप लोगों ने जो बयान दिया है कि फर्जी मुठभेड़ है, तो उसका सबूत दे। उसके सबूत तो ग्रामीण जन ही दे रहे हैं। वो आगे शिकायत किए हैं। अब बोले तो उनके घर भिजवा देता हूँ। अब जब बोले वो लोग आए भी थे। ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें फर्जी इनकाउंटर और फर्जी केस बनाए हैं। कई सबूतें मिल जाएंगी। जिस बस्तर में नक्सलियों का गढ़ है, वहां के कांग्रेस सांसद दीपक बैज भी ऑपरेशन की सफलता का क्रेडिट देने की जगह भूपेश बघेल के आरोपों का समर्थन दे रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान कहीं न कहीं संदेह को जन्म देता है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति हो, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस मुठभेड़ में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 29 के 29 पूरे नक्सली हैं या कहीं निर्दोष आदिवासी तो नहीं मारे गए। देश के आंतरिक मामले में ही नहीं, बल्कि जब जब भारतीय सेना ने पड़ोसी मुल्कों में जाकर भी अपना झंडा बुलंद किया, तो विपक्षियों ने उनको सराहना देने की जगह सवाल उठाए। 18 सितंबर 2016 उरी में आतंकी हमला हुआ। 29 सितंबर 2016 सेना ने पीओके में स्ट्राइक की। विपक्ष ने भारत की पीओके में हुई स्ट्राइक को उस वक्त फर्जी बताने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलंदा से ये राज कर रहे हैं। जब जब इस तरह से सेना ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, तब तब विपक्ष ने इसी तरह से सेना का हौसला तोड़ने वाली बयानबाजी की। 14 फरवरी 2019
पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। 26 फरवरी 2019 सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही थी। पाकिस्तान खुद भी भारत की कार्रवाई को मान रहा था, लेकिन राजनेता यहाँ भी मौन नहीं रहे। अब जिन नेताओं को लगता है कि वो ऐसे बयान देकर नक्सली ऑपरेशन में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, तो वो विस्तार न्यूज की ये रिपोर्ट देखें, जहां नक्सली ऑपरेशन के सबूत के ढेर आपको दिखेंगे। आपको वो कपड़े दिखेंगे जो नक्सली पहना करते थे। उनकी कॉपी, किताब, पेन ही नहीं बल्कि राशन तक आप देख सकेंगे। देखिए आप वहाँ पर किताब, कॉपी, पेन भी रखी हुई है। ये देखिए उसमें आप देख पा रहे होंगे किताब, कॉपी, पेन, एक बहुत बड़ा रजिस्टर भी रखा हुआ है। ये वो तमाम सामान है जो नक्सली ये अपने लिए प्रयोग करते थे। ये उन नक्सलियों के जूता चप्पल हैं जो कल नक्सली सुरक्षा बलों के द्वारा मार गिराए जा चुके हैं। आप देखिए नक्सली जो है मच्छरदानी का भी प्रयोग करते थे। ये मच्छरदानी वो सोने के लिए अपने प्रयोग करते होंगे। ये देखिए टी शर्ट है और ये देखिए उनकी जो वर्दी है, ये बेल्ट नज़र आ रहा है। ये बेल्ट जो है ठीक पुलिस बल के जवानों के जैसा ये बेल्ट नज़र आ रहा है। जिनके लिए ये सबूत भी कम लगते हैं तो उनको ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट भी देखनी चाहिए, जहां नक्सलियों के बिखरे सामान आपको नजर आ जाएंगे। विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए देश की सुरक्षा पर और देश के आंतरिक मामलों पर। संसद में सवाल पूछना चाहिए, मंचों से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सेना के शौर्य पर ही सीधे सवाल उठा देना कहां तक उचित है, इस पर नेताओं को खुद से सवाल जरूर करना चाहिए।